दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे मोदी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी और अर्थव्यवस्था से जुड़ी नीति और उसके दुष्परिणामों के बारे में। आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे कि मोदी जी जो है अपने माथे से भारतीय रुपया का सिक्का लगाकर उसे नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। अब गिराते गिराते इनके राज्य के शासनकाल में भारतीय रुपया इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि आज के डेट में एशिया की सबसे कमज़ोर अगर कोई रुपया है तो भारतीय करेंसी बन गया है। आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर में और भी लगाया हूँ कि पीछे अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। वो गाना सुने हैं ना कि भाई मत बोल मैं भाई नहीं तेरा। तो उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है मोदी जी को धप्पा मार दिया है। धप्पा का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को अपना फ्रेंड बताते हुए और बड़े ही समझदार नेता का उपाधि देते हुए मोदी जी के पीछे से जिस तरीके से कहा जाए तो इंडियन के अर्थव्यवस्था के ऊपर ट्रंप ने जिस तरीके से हमला बोला था, कई तरीके से टैरिफ भी अनाउंसमेंट करी थी, जिसका दुष्परिणाम आज ये झेलना पड़ रहा है कि भारतीय करेंसी जो है एशिया के सबसे कमज़ोर करेंसी की लाइन में आकर के खड़ी हो गई है। तो उसी तरीके से धप्पा मार दिया है और इसका कन्फर्मेशन जो है आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है, आर्टिकल है, लेटेस्ट आर्टिकल है। रूपी हिट्स ऑल टाइम लो, करेंसी ब्रिज 89 पर डॉलर मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम। भारतीय रुपया अपने इतिहास में सबसे कमज़ोर दौर से गुजर रहा है, यानी $1 के मुकाबले 89 रुपया जो है 89 रुपया जो है बराबर होगा। इसका सीधा और सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है एगो करेला अगर $1 में खरीदेगा तो भारत के मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं तत्काल, वो एक करेला खरीदने के लिए 89 रुपया इनको खर्चा करना पड़ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की छवि जिस तरीके से कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन रियलिटी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत की छवि बहुत ज़्यादा खराब हुई है, क्योंकि बीजेपी के शासन के कई सारे नेता ने इस बात को ऑलरेडी कह चुका है कि रुपया का साख जो है देश के साख से जुड़ा होता है, और जब भी रुपया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरता है तो उससे देश का साख भी गिरता है। तो इस तरीके से मिलाकर देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी पिछले 10 से 15 सालों में अर्थव्यवस्था की नीति पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिल रही है। इसका कन्फर्मेशन और भी कई सारे बड़े मैगजीन पत्र भी किए हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम का मार्केट का भी न्यूज़ है, रूपी हिट्स ऑल टाइम लो विथ मोर ट्रबल अहेड, 5 रीजन वाई इट्स बैड फॉर अ मार्केट। भारतीय बाजार के लिए ये कोई खुशखबरी का बात नहीं है। भारतीय बाजार आने वाले दिनों में और ज़्यादा क्रैश होने की संभावना है, जिसके कारण मल्टीनेशनल से लेकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अन्य कई सारे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां जो हैं अपने निवेश को भारत में घटा सकती है, क्योंकि भारतीय जो बाजार है वो अस्थिर नहीं है, क्योंकि रुपया कमज़ोर हो गया है। अगर निवेश घटेगा तो भारत में नौकरी और अन्य कई सारे डेवलपमेंट की जो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट की कंपनियां हैं वो भारत से हाथ पीछे करेगी, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की जो चाल है, जो 7.6% की जो वृद्धि दर है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएंगी और इसका खामियाजा देश भर के लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। रूपी ड्रॉप्स ऑल टाइम लो। आप देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रूपी किस तरीके से गिरता जा रहा है, और इसका कारण भी क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जब अमेरिकी डॉलर फेडरल ब्याज दरें, जब अमेरिका का कोई संस्था ब्याज दर बढ़ाता है कि आप मेरे यहाँ निवेश करिए, हम 4% के बदले 20% आपको रिटर्न देंगे, तब जो है अमेरिकी बॉन्ड का रिटर्न बढ़ जाता है, जो ब्याज बढ़ता है। इससे विदेशी निवेश भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा निकाल कर सुरक्षित हेवन यानी सेफ हेवन के तौर पर डॉलर आधारित संपत्तियों में निवेश करते हैं। भारत जहां तक 10% के रिटर्न देता है, वहीं अमेरिकी जो है डॉलर के मुकाबले डॉलर में जो है 20% का रिटर्न देता है। यही कारण है कि विदेशी कंपनियां जो है भारत से अपने पैसे निकाल कर अमेरिका में जो है अपनी निवेश कर देती है,
और अमेरिका में ये कंफर्म है कि आपको निवेश का जो रिटर्न है वो 100% मिलेगा, क्योंकि अमेरिकी बाजार जो है एकदम से अस्थिर है। और इसका कारण है वहाँ की पॉलिसी, वहाँ की नीति और वहाँ के साफ सुथरे अधिकतर जो है राज करने वाले नेता, उनके नीति के कारण जो है अमेरिका का जो सेफ हेवन बोला जाता है, सेफ हेवन निवेशकों के लिए। और इसके जिम्मेदार भारत की पॉलिसी भी है, भारत के नेता भी है, और यहाँ के पॉलिसी में जिस तरीके से डिले होता है वो भी सारी चीज़ें हैं। और इसके जिम्मेदार सरकारी नीतियाँ कौन कौन सी है ये भी समझ लेते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोने पर आयात कम करने के लिए पर्याप्त दीर्घकालीन नीतियों का नहीं होना। दीर्घकालीन मतलब पर्याप्त मात्रा में भारत में विदेशी व्यापारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में नीति नहीं बना है जिससे उनकी सहूलियत बढ़े, जो निवेश भारी मात्रा में करे। अब इसका कारण ये भी है कि हाल ही में भारत के बिहार राज्य में चुनाव हुआ था। उस चुनाव में जो है आप देख सकते हैं विश्व बैंक का 14,000 करोड़ रुपए जो बिहार के विकास के लिए, मूलभूत विकास के लिए मिला था, जो फंड मिला था, उसको गवर्नमेंट जो है 14,000 करोड़ रुपए इस्तेमाल कर ली है बिहार चुनाव में वोट खरीदने के लिए। तो अगर हमारे यहाँ ऐसे ऐसे नेता रहेंगे, ऐसे गणमान्य रहेंगे, जो पैसा आपको विकास के लिए मिल रहा है उस पैसा को अगर आप इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं तो कहाँ से उस बिहार का विकास होगा। तो एक तरीके से कहा जाए तो 10 साल पीछे जो है विकास का दर जो है बिहार में ऑलरेडी चला गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि साल 2014 में $1 का मूल्य जो है भारतीय रुपया में 62 रुपया 18 पैसा था, लेकिन आज 10 से 15 सालों में आप देखिए साल 2025 में 89 रुपया 38 पैसा हो गया है। 2014 जनवरी में $1 लगभग 62 रुपया 18 पैसा था, जबकि साल 2025 में $1 लगभग 89 रुपया 38 पैसा हो गया है। यह दर्शाता है कि इन वार्षिक वर्षों के दौरान रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 43% से अधिक कमजोर हुआ है। और 14 का बाद में आपको पता होगा कि कौन से गणमान्य, कौन से हमारे भारत के महान अर्थशास्त्र, महान नेता का शासन काल रहा है, जिनके काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का एकदम से मजाक बन गया है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो भारत की साख बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जैसा कि आपको शुरू में भी बताया था कि ट्रंप जो है मोदी जी को अपना फ्रेंड, अपना दोस्त, अपना जिगरी यार बनाते हुए पीछे से धबाक मार दिया है। तो इन सारी रिपोर्टों को देखते हुए दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत का जो साख है, भारत का रुपया जो है और आने वाले समय में मजबूत होगा या फिर और ज़्यादा नीचे चला जाएगा? आपका क्या अनुमान है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जियो पॉलिटिक्स और दुनिया भर के राजनीतिक भविष्यों के बारे में और किसी भी देश का भविष्य जियो पॉलिटिक्स पे डिपेंड होता है, तो भारत की जियो पॉलिटिक्स, राजनीति और रिश्तों के बारे में अगर आप बढ़िया से समझना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे रिपोर्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।